नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बोल बच्चन में। अब बोल बच्चन है तो भाई अपने अपने बोल के बच्चन देने के लिए आ गए हैं। मेरे साथ विनीत हैं, निशित हैं, राकेश जी हैं। पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि अब टॉक ऑफ द कंट्री कह लो या टॉक ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट बनता जा रहा है और अभी टीम अनाउंसमेंट्स हुई है साउथ अफ्रीका टूर के लिए, तो हम अपने सभी व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं। और मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट में बताएं भी जरूर, जो हम डिस्कस करेंगे हम तो करेंगे ही, आप भी जरूर बताएं। अच्छा, तो T20 टीम जो अनाउंस हुई है वो आपके सामने स्क्रीन पे भी है। पहले हम देख लें कौन कौन है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव अगेन कैप्टन, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जितेश शर्मा जबरदस्त खेले हैं कल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, दीपक चाहर। चलिए, तो टीम सबसे पहले जैसे जैसे हमारी वो है ऐसे शुरू कर लेते हैं विनीत से ही, क्योंकि ठीक मेरे नीचे विनीत है। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहूंगा T20 टीम जो चुनी गई है कितनी प्रॉमिसिंग आपको लगती है, या इसमें चेंजेस देखते हैं आप? हाँ, टीम तो प्रॉमिसिंग है। ऑब्वियसली गिल नहीं है, बट एक गिल से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ लग रहा है कि जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी थिन है। अगर आप देखें तो अर्शदीप दैट इज ए सिंह, सिराज है, प्रॉब्लम। मुकेश कुमार है, दीपक चाहर भी इंजरी से वापस आ रहे होंगे। आई थिंक वो अभी लास्ट T20 में खेलेंगे, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है। तो इस लीडर ऑफ द अटैक मोहम्मद सिराज रहेंगे, यस। बट आई थिंक थोड़ा सा बॉलिंग थिन है। बाकी तो इट इज़ टॉप में इन्होंने गिल को मिस किया है। नहीं, बाकी गिल आ गए हैं सॉरी, T20 गिल में, तो है। है गिल, सॉरी, T20 में गिल है। है इसमें। हाँ, तो मेन प्रॉब्लम फिर मेरे हिसाब से है कि बॉलिंग लाइनअप थोड़ी थिन है इनकी। बाकी इट लुक्स गुड। ऑल्सो आई थिंक अक्षर पटेल नहीं है। उनको शायद अक्षर, कल उन्होंने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था उन्होंने। हाँ, अक्षर को कैसे मिस कर सकते हैं ये, क्योंकि बहुत सारे और स्पिनर आप खिला नहीं ना हम्म, सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है इन्होंने रवि बिश्नोई को वहां पे ज्यादा मौका देंगे सुंदर को। हाँ, मे बी अगर ये लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं कि रविंद्र जडेजा जो उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, अक्सर अक्सर हालांकि उसने कुछ इंजरी में उसका इशू हुआ था, फिर T20 वर्ल्ड कप में उसने कुछ खास नहीं किया था, हम्म। बट ही शुड बी परसिस्टेड गिवन सम, थोड़ा सा और टाइम उसको देना चाहिए। तो बाकी यू इट थिंक लुक्स दैट गुड। बैटिंग लाइन इज वेरी गुड, बॉलिंग लाइन इज थिन, दिस इज द फर्स्ट व्यू। यस, यस, राइट। बॉलिंग लाइन इज थिन। चलिए, निश्चित के पास बॉलिंग चलते बॉलिंग हैं। लाइन ये तो इज थिन। संडेज को क्रिकेट खेलते भी हैं जाके, खुद भी एक्टिव प्लेयर हैं। तो निश्चित, व्हाट इज योर फर्स्ट व्यू अबाउट दिस टीम T20? Team is very promising, but I must say that yes, again, I am very much agree with Vineet because जो अभी बॉलिंग डिस्प्ले हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया की हम्म। टीम की तरफ से, उसमें मेरे को बॉलर जो है बिल्कुल भी कमिटेड नहीं दिखे, स्पेशली पेसर्स। अब उसमें अगर आप बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, मुकेश कुमार की, या फिर जो हमारे तीसरे पेसर जो कल खेल रहे थे, खान जो है, क्या नाम है उनका पूरा, मैं नाम भूल गया हूँ हाँ, आवेश खान, अभी, आवेश खान, आवेश खान। आवेश। आवेश तो आवेश मुझे नहीं लगता कि ये बॉलर्स अभी इतने मैच्योर है कि आप आईपीएल से निकाल के इनको खिलाओ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सबको, पर जिस तरह से हमने वो अपना मैक्सवेल के अगेंस्ट जो मैच हारा हमने, वो बनता नहीं था मैच हारना। तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो लास्ट के 3 ओवर्स थे, अगर आप वो 4 ओवर्स या 5 ओवर्स अगर आप देखेंगे तो हर ओवर में जो है उनके 15-20 रन 15-20 रन जा रहे थे, एंड दे ऑल वर मोस्ट प्रोबेबली जो थे वो सारे पेसर्स थे। तो अब इसमें जो मैं टीम देख रहा हूँ, मुझे समहाउ लगता है कि श्रेयस अय्यर को T20 में वापस लाना कोई बहुत बड़ा यूजफुल डिसीजन नहीं होगा जो है, हम्म। बिकॉज आपकी जो टीम सेट हो रही है अभी, एंड आई मस्ट से कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ये आपके परमानेंट ओपनर्स हो सकते हैं T20 के लिए। एंड इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा को लाना, इट्स आई थिंक कुछ बहुत बड़ा डिसीजन मैं मानता नहीं हूँ इसको जो है। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर एक आपके पास ऑलराउंडर यहाँ पे जुड़ते हैं। कुलदीप यादव अगर रवि बिश्नोई के साथ अगर आप खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, बिकॉज इस सीरीज में हम 6 बॉलर मिस कर रहे थे जो है। आपके पास 3 पेसर थे एंड 2 स्पिनर्स थे जो है, पर इन दैट केस अगर आपके बॉलर्स पिट रहे हैं तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन जिसमें आप किसी को एक्स्ट्रा बॉलिंग के तौर पे खिला सकते जो है, तो वो मिस कर रहे थे। तो आई थिंक यहाँ पे सुंदर को लाना और कुलदीप यादव को लाना थोड़ा सा फेयर डिसीजन है। बट श्रेयस अय्यर, अगेन आई एम नॉट विद श्रेयस अय्यर इन दिस सीरीज।
रिंकू सिंह वेरी इंप्रेसिव, जो तीनों चारों गेम्स खेली, एंड मिडल ऑर्डर में आके जो उन्होंने स्कोर किया है 30 से लेके 45-50 तक जो स्कोर किया उन्होंने, दैट वाज कमेंडेबल, बहुत जबरदस्त। रेस्ट राकेश जी बताएंगे इस पे। जी राकेश जी, नीतीश का भी वही कहना है कि बैटिंग लाइन इज वेरी गुड, लुक्स प्रॉमिसिंग, ऑलराउंडर आल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग, द वीकनेस इज बॉलिंग। तो आप क्या कहेंगे इस टीम के विषय? क्रिकेट जो है वो बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है, और इसमें जो दो चीजें मायने रखती है वो है आपका परफॉर्मेंस और आपकी फॉर्म। और अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस एंड फॉर्म बोथ आर इंटर रिलेटेड, दो चीज। तीसरी चीज ये होती है कि क्रिकेट कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, वहां का वेन्यू कैसा है, वहां का पिच कैसा है, पिच का मिजाज कैसा है। पिच इन स्विंगर के लिए है, पिच आउट स्विंगर के लिए है, पिच स्पिनर्स के लिए है, या पिच बहुत ही स्लो है। ठीक है। और जो फोर्थ और जो लास्ट चीजें होती है वो होती है स्ट्रेटजी, प्लानिंग एज पर द प्लेइंग 11 ऑफ द राइवल्स। एम आई राइट? राइट। तो ये चार चीजें क्रिकेट में कहते हैं ना कि वो चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो कि बिफोर द टीम सिलेक्शन एंड बिफोर द मैच हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर पैरामीटर्स व्हाट आई कैन से इज द नेम ऑफ श्रेयस अय्यर, already suggested by Nishit Malhotra ji, and the name of one more player that is called Shubman Gill. I'm not saying about the credibility or the credential or the talent or the performance about all these players, but as per the performance or as per the form, things are not matching. मैच नहीं कर रही है, राइट। या दूसरी चीज ये है कि जो एक और जो हमें नजर आ रहा है, लाइक द मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है अगर आप उसको देखें, बिकॉज सिलेक्शन में जो एक मेजर क्राइटेरिया है, इफ यू आर सेलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर टीम फॉर एनी पर्टिकुलर सीरीज, तो उसमें एक मेजर क्राइटेरिया आता है कंसिस्टेंसी। तो आप पिछले कई मैचों से किस किस फॉर्मेट में किस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, किस किस ऑर्डर पे आपका क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। इज ओपनर, या ये स्लॉग ओवर में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, या ये ओपनिंग में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, या ये नई गेंद के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, या फिर ये जब शुरुआत के 10 ओवर निकलने के बाद जब गेंद जो है वो अच्छी तरीके से बल्लेबाजों के जरिए पिट चुकी होती है, उसके बाद वो इसके ग्रिप के साथ अच्छा स्पिन करा पाते हैं या पेस करा पाते हैं, इन स्विंग करा पाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक फैक्टर हो सकता है। और यहाँ पे जो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो लगता है कि जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है वो मोहम्मद सिराज के साथ उतना सटीक नहीं बैठता। यही चीज जो है, मैं कल मुकेश कुमार को देख रहा था और अभी निशित ने बताया कि आवेश के बारे में, तो मैं सबको बड़ी बारीकी से, कहते हैं ना कि एक दर्शक होने के नाते और उसके साथ साथ एक समीक्षक होने के नाते भी मैं चीजों को बहुत ही बारीकी से परख रहा था कि कितना इनका रनअप है, कितना ये शॉर्ट लेंथ फेंक रहे हैं, या यॉर्कर फेंक रहे हैं, या गुड लेंथ फेंक रहे हैं। तो वो जो एक ऑब्जर्वेशन होता है, मैं उन सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। मैं देख रहा था कि स्लॉग ओवर में भी किस तरीके से इनकी जो बॉलिंग है, इनकी बॉलिंग, हालांकि मुकेश कुमार की बॉलिंग में उतना, मतलब स्लॉग ओवर में उतना ज्यादा रन नहीं दे रहे थे, बट आवेश कहीं कहीं पे शॉर्ट लेंथ डाल रहे थे। स्लॉग में फुल टॉस, शॉर्ट लेंथ, वो भी T20 में जहां पे कि लोग खुल के खेलते हैं। तो फुल टॉस की तो याद कराइए मत सर, फुल टॉस की तो याद कराइए मत। प्रसिद्ध कृष्णा ने जो फुल टॉस मारी है लास्ट ओवर में, मैक्सवेल खेल रहा है भाई, आपको कितना बड़ा रन आपको डिफेंड करने हैं, ये भी नहीं 23-24 रन छोट कम होते हैं, और आप फुल टॉस दे रहे हो। किस समझ से दे रहे हो आप? कैप्टन क्यों नहीं जाके समझा रहे? यॉर्कर स्लिप कर रहा होगा मे बी, इसीलिए ही वांटेड टू गो फॉर अ यॉर्कर, बट ट्राई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मतलब है 23 रनों को डिफेंड करना। ये नहीं कि विकेट नहीं चाहिए उस वक्त, हमें नहीं चाहिए मैक्सवेल की, आप सिर्फ ब्लॉक होल में डालो, आप जो भी करो, लेकिन रन रोको। लेकिन आप तो इवन यहाँ पे ना एक कैप्टन की मैच्योरिटी भी पता लगती है, जहां वो बॉलर्स के साथ, फील्डर्स के साथ डिस्कस करता है। आई नो T20 इज अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट, टाइम का हमेशा ही वहाँ जो है
प्रॉब्लम रहता है, पर अगेन व्हेन बॉलर इज बॉलिंग टुवर्ड्स द बैट्समैन और वो पिट रहा है, तो आपको वहां जाके एक उसको कॉन्फिडेंस देना भी पड़ेगा, एंड साथ में आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, जो मुझे लग रहा था कि सूर्य कुमार उस चीज में अभी नए थे, प्लस आपके जो बॉलर्स हैं वो रन पे रन दिए जा रहे हैं। आप देखो 360 शॉट्स, मतलब लाइक 360 डिग्री मैक्सवेल जो है हर तरफ, ही वाज वेरी वेरी गुड इन दो शॉट्स, एंड शुक्र है कि कल के मैच में मैक्सवेल नहीं था अभी, अदरवाइज वो बन गए जो था वो बन चुका होता अभी तक। तो इनका जो ओपनिंग बैट्समैन था वो आउट हो गया। एक्सपेरिमेंट्स की कमी जो है ना, आप लोग सहमत होंगे, अगर हम वर्ल्ड कप फाइनल भी देख लेना, अब जब रोहित शर्मा को पता लग ही गया कि भाई हम तो हारने वाले हैं, कंडीशन ऐसी बन गई है, व्हाई डोंट यू डू एक्सपेरिमेंट्स? आपने किस लिए एक मैच पहले विराट से बॉलिंग कराई, रोहित ने खुद बॉलिंग की, इतने बॉलर आप मरने डूबे तो है ही है, रन बनने है तो दे दो ना, एक ओवर करके देख लो। कई बार वो क्लिक कर जाता है। मुझे याद है जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे और सब बॉलर फेल हो जाते, तो जादुई तरीके से सचिन तेंदुलकर आते थे बॉलिंग करने और विकेट निकाल जाते थे। बिल्कुल निकालते थे, एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे करते थे, इनोवेशंस वर्ल्ड कप फाइनल में तो बहुत सारा स्ट्रैटेजीज गलत हो गया। मतलब इन्होंने सिराज को हमेशा ओपनिंग करवाया था बॉलिंग करते समय, शमी को करा दिया, एंड शमी वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द बॉल। हाँ, उनको एक विकेट मिला डेविड वार्नर का, बट बिकॉज डेविड वार्नर वाज जस्ट स्लैशिंग एट द बॉल। तो वो तो वर्ल्ड कप फाइनल तो देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रैटेजिक एरर्स, एंड कमिंस लोग वर्ल्ड कप के शुरू में बोल रहे थे कि हाँ टैक्टिकली ही इज ओडीआई क्रिकेट इज नॉट एट द टॉप ऑफ हिज गेम इन ओडीआई क्रिकेट जितना वो टेस्ट क्रिकेट में होता है, बट इन ओडीआई he just proved that he was tactically so brilliant. And even I would like to add one more thing. If Tilak Verma is playing, or he's into squad of T20, so I think we are not utilizing his abilities. मैं अगर कहूँ, अगर आपके बॉलर्स पिट रहे हैं, आपके पास एक स्पिनर ऑप्शन है तिलक वर्मा, आप यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर अगेन nobody is thinking of sixth बॉलर एज अ ट्रम्प कार्ड। मैं कहता हूँ कि पिटेंगे, हो सकता है वो पिट भी जाए, पर आपको विकेट निकाल के भी दे सकते हैं। सिक्स बॉलर की बात तो छोड़ो, अभी अगर आप T20 की स्क्वाड देख लो, अब मुझे आप बताओ, यशस्वी और ऋतुराज ओपनिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं कि इनको बदलने का मन नहीं है। अब इनको आप बदलोगे नहीं तो शुभमन को एडजस्ट कहाँ करोगे? नहीं, वही तो शुभमन को आप कहाँ एडजस्ट करोगे? उसको आप ओडीआईज में खिलाओ, ओडीआईज में खिलाओ। Why exactly? Why we are juggling our players? Why we are juggling our players? I don't know. और दूसरा बहुत स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आ रही है बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, T20 टीम देख लो, वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, रवि बिश्नोई सिर्फ बॉलिंग करता है, कुलदीप यादव सिर्फ बॉलिंग करता है, अर्शदीप सिर्फ बॉलिंग करता है, सिराज बॉलिंग, कुमार बॉलिंग, चाहर बैटिंग करता है थोड़ा बहुत, बट नॉट एज अ डिपेंडेबल बैट्समैन। इन T20 you need players, even in ODIs. Forget Test cricket is a different beast. T20 क्रिकेट में यू नीड समबडी जो आपको बैटिंग भी कर सके, आपको बॉलिंग भी कर सके, वैसे टीम्स जीतेंगे आगे जाके। Exactly. यहाँ पे हमारा टेल ही शुरू हो जाएगा, 7 नंबर 8 नंबर से हमारा टेल शुरू हो जाएगा, सिराज आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वही one more important point I wanted to mention here about the fielding capability. T20 is a game of run, and if you are, or if you don't have the player like the Jonty Rhodes in your team, or the Ravindra Jadeja, or the similar kind of player in your team, then it's very difficult to control the fielding aspect of the match. And Definitely. if you have the very good fielders on the ground in your team, then you can beautifully manage the game. You beautifully save the 20-30 runs, as well as you can ensure the catch of each and every player. If some last time see the condition, the Shubman Gill and the wicketkeeper KL Rahul and the the Virat Kohli was there, and the first catch on the first ball of the match, and nobody was everybody was standing and nobody was taking initiative, and ball So one question I had. We must have the smart players. Nowadays, it's the game of the smart players, especially in the T20 matches. So we should also consider this particular aspect before selecting the team. Am I right? एक क्वेश्चन है, ये जो T20 टीम है, इसमें से which batsman or bowler or player you are looking most forward to in South Africa? I would go first, Rinku Singh. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम T20 को वाइंड अप करें, लेकिन इस नोट पे कि सभी जितने हम बैठे हैं बोल बच्चन वाले अपने अपने बच्चन दें
और बताएं कि आपको इसमें से कौन सी वो प्लेइंग 11 लगती है जो फिटेस्ट है वहां खेलने के लिए। विनीत फटाफट अपने 11 चुन लीजिए, उंगलियों पर गिनते रहिए 11, बताइए कौन से वो 11 होने वाले हैं। जायसवाल, ऋतुराज। गो अकॉर्डिंग टू लाइनअप, ओपन कौन करेगा, 1 डाउन 2 डाउन वो सारा देख के बताइए। So जायसवाल, ऋतुराज, ओपन then you have Surya Kumar Yadav. 1 डाउन। No, sorry, he'll come at 4. उसके ऊपर कौन आना चाहिए? स्काई आ जाएगा, स्काई आ नहीं, जाएगा। 1 डाउन कौन आएगा? 1 डाउन स्काई आ जाएगा। आई एम नॉट टेकिंग ओके, 1 शुभमन। डाउन आपके लिए स्काई आ गया, ठीक है। 2 डाउन शुभमन। हाँ, 2 डाउन शुभमन आ गया। सॉरी, आई एम राइट। नॉट टेकिंग शुभमन यार, आई एम टेकिंग यशस्वी, ऋतुराज, दोनों ओपन राइट। करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद दैट इज अ कंफ्यूजन, श्रेयस यू हैव सो मेनी ऑप्शंस नाउ। ओके, यू गो फॉर श्रेयस को ले श्रेयस। आऊंगा, श्रेयस को ओके ले आऊंगा, फिर सूर्य कुमार ओके यादव आ जाएगा। उसके ओके, बाद ईशान 4। किशन को लाऊंगा, या फिर ईशान किशन नंबर 3 पे आएगा। हाँ, होगी ना कंफ्यूजन, मैं वही कह रहा हूँ, 3 के लिए इतने बहुत सारे कंटेंडर हैं हो यार, गए हैं और बहुत सारे ओपनिंग के ऑप्शन लिए कि कंफ्यूजन हो गई है। We can यशस्वी we can we जायसवाल, can we can you know किशन। we can go with the Yashasvi, then Yashasvi and Rituraj for the opening, and then we can go for the first down Rinku Singh, the second down Oh, Surya Kumar, yeah, the second down Surya Kumar Yadav, then for the third we can go for the Shreyas Iyer, then we can go for the Ishan Kishan, and after that we can start with the Jadeja, because Jadeja is equally important, especially during the slog hours. कोई नहीं है after बॉलर्स that, में, ऑलराउंडर से है ही नहीं। and after that, Jitesh, then we can go with the Washington Sundar, and then Kuldeep, then Mukesh, राज। Siraj, and Deepak Chahar. चलो सर, क्या हो गए? निश्चित चुप बैठा है, इसकी कोई अपनी ड्रीम 11 बनने वाली है यहाँ पे। नहीं, टीम इज ऑलमोस्ट सेम। आई वुड गो फॉर जायसवाल, गिल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, 3, ईशान 4, किशन, 5, yeah, and then Washington Sundar, 6, Bishnoi, Siraj, and Deepak Chahar, Mukesh Kumar. रिंकू, वेयर इज रिंकू? Rinku is already. I have already taken this. Okay, ठीक मैं है। दोबारा बोलता हूँ। जायसवाल फर्स्ट, शुभमन गिल सेकंड, थर्ड इज ऋतुराज गायकवाड़, 3, okay, फोर्थ इज सूर्य कुमार यादव, फिफ्थ Okay. इज रिंकू सिंह, ओके सिक्स्थ इज ईशान किशन, सेवेंथ Okay. इज रविंद्र जडेजा, okay, ओके and after that I will go for Ravi Bishnoi. ओके Then last three pacers: Mohammad Siraj, Mukesh Kumar, and Dilip Chahar. दीपक Okay, चाहर। one thing I want to know from all of you, why you people are not mentioning the name of Tilak Verma? Yes, You have nobody any- has I would go included. for- somebody has to miss out. I You would know- you go know for why- Ishan Kishan instead of Tilak Verma because अभी know आपने यहाँ why- पे शुभमन गिल का ऑप्शन दे दिया सर। They And missed we the. Like, you have already you have any specific region? Just tell me the logic. Why you are not I have- mentioning the name I of have Tilak reason Verma? because see अभी we have a better option than Tilak Verma. Instead of Tilak Verma, I would go for Shubman Gill because Shubman Gill is in squad of T20 and I think he will play better in this format if we compare. I kind of Yeah. agree with Rakesh sir because तिलक अगर आएगा तो तिलक बॉल कर बॉलिंग भी सकता डाल सकता है, पर बॉल अगेन कर सकता अगेन है। वी हैव और राकेश सर से मैं एग्री करूंगा। we have two different bowlers ना, रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, they almost ये बैट भी कर सकते हैं आपके पास। तो मुझे लगता है तिलक वर्मा अगर नहीं खेलेगा तो शुभमन गिल को खिलाएंगे ये लोग। अगर मुझे शुभमन लगता गिल है खेलेगा तो तिलक वर्मा नहीं खेलेगा। मुझे लगता है कि अगर मुझे डिसाइड करना पड़ जाए तो मुझे लगता है कि मैं यशस्वी और शुभमन से ओपन कराऊंगा क्योंकि बोथ आर गुड फॉर Exactly ओपनिंग same. एंड aggressive and Rituraj is Yes. kind of mature person, he can adjust himself on the third one down, he Yes, can do good. yes. And after Yes. him सूर्य कुमार is handy and कल का मैच देखने के बाद मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को हम सिर्फ ये ना सोचें कि वो भगवान बन के पिच पे आएगा और छक्के लगाएगा, हमें उससे ऊपर प्रमोट करना चाहिए। कर जैसे सकते कल हैं, देखो वो बिल्कुल। जल्दी आया, उसने कितना अच्छा किया। हम उसको जितना ऊपर लेके जाएंगे ना वो भविष्य के लिए एक अच्छा प्लेयर साबित होगा आप देखो। और जितेश, why we are excluding Jitesh? Yesterday, he did so much better. Why not to include Yeah. him?
Yeah, no, I have already mentioned the name of Jitesh. Wicket keeper, you see Ishan is a wicket keeper, or Jitesh, I don't know who is well behind the wickets, but I know for with bat both are good. So now this One is a option is confusion. Jitesh. Yeah, Ishan is a lefty, so that maybe can be considered, since out of all the righties in your batting order, Yes, yes, yes. you'll have two lefties. You'll have Ishan if you take him, and then you will have this guy, Rinku Singh. हाँ, अच्छा एक बात इसमें और भी है कि अभी तो चलो हार्दिक पांड्या चोटिल है, नहीं है वो, भाई उन्होंने ठीक तो होना ही है ना। अब जिसमें बिल्कुल होना अब है। जब इसमें एक नाम और ऐड हो जाएगा तो आप किसको निकालोगे? सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसको खिलाओगे? वेरी तो वेरी मुझे वेरी लगता है कि कंफ्यूजिंग। बहुत ज्यादा एक्टर्स मूवी में हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है यार, किसको कितना रोल दें। Yeah, ये but वो हाल हो गया अब अच्छा यहाँ है. पे, It is good to have such a headache rather than having no players, rather than less having no। capable players. Yeah. यस, तो मुझे लगता है कि यस हम कॉमन हमने सब वे वही चुने हैं। हाँ, पेस अटैक में मैं दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज के साथ जाना चाहूंगा, और मुकेश कुमार। यस, इफ वी हैव थ्री सीमर्स ऑन अर्शदीप, आई प्रेफर मुकेश, बिकॉज मुझे उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी गेंदबाजी ज्यादा अच्छी लगती है। इवन इन डेथ ओवर्स ही डू बेटर। यॉर्कर यॉर्कर Yorker, yes. मैं भी अर्शदीप लूंगा क्योंकि again he's a lefty, तो that will help maybe, and he swings the ball a bit, so South Africa में maybe. ओके, नहीं, आरके इज आई थिंक टॉकिंग अबाउट मुकेश कुमार, प्रेफरेंस मुकेश ओवर कुमार। अर्शदीप Okay. सिंह, है ना? Okay, okay. हाँ, यस, exactly. आई will go प्रेफर for मुकेश Mukesh कुमार Kumar. ओवर अर्शदीप। Yes. यस यस, बिकॉज अर्शदीप इज लाइक, उसको भी बॉल समझ नहीं आ रही कि कहाँ फेंकनी बॉल। लेग पे अगर देगा बॉल तो शॉर्ट देगा, बॉल जो है ऑफ पे देगा तो वाइड जाती है बॉल। तो भाई वनडे की बात भी इसी वीडियो में कर लें या अगले में करनी है, जैसे आप लोग बोले हैं? Next. तो अच्छा, इसको Yeah. 21 में कर दें। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के आज के हमारा जो बोल बच्चन है बहुत अच्छा रहा। T20 पे हमने चर्चा की, और उसमें जो थीम निकल के ये आया कि वी मस्ट प्रमोट रिंकू सिंह मोर अपवर्ड्स, बिकॉज उसमें वो कैपेबिलिटी है। सेकंड, जितेश को विकेट कीपर के रूप में अगर देखा जाए भविष्य के तौर पे तो एक अच्छी चीज है। और दूसरा, ऋतुराज बीइंग ए मैच्योर, ही कैन आल्सो बी अ वन डाउन थिंग। एंड व्हाट अबाउट हार्दिक पांड्या व्हेन ही विल बी इन? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच विनीत, निशित, राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि बोल बच्चन का मतलब यही है, खुल के बोल, मन की बोल, और बिना किसी बायस के। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे T20। यू वांट टू एंड? निशित वांट टू डू क्लोजिंग? ओके। आई मस्ट से रोहित के लिए कि रोहित ने ना ये जो पीछे दीपक हुडा का जो पोस्टर लगा रखा है ग्राफिक में, ये क्यों लगा रखा भाई? ही इज आउट ऑफ टीम। एंड भाई मैं सच वैसे बताऊं, ऑप्शन ये भी सर्च अच्छा है। हाँ, मैंने But he सर्च is किया not in the गूगल पे, team. जो मिली मैंने ना, ये जब हम शूट शुरू ही करने वाले थे, ये तभी बनाई है मैंने प्लेट। तो मैंने कहा जो मिलती है बस Good, नीले good. कपड़े दिखने चाहिए, फटाफट आ जाओ। ये एपिसोड दीपक हुडा को डेडिकेटेड है, नॉट इन द टीम। Yes. Love you दीपक हुडा। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय। Right. Yeah. बाय बाय।